एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हमारा ब्राटिस्लावा में दूसरा दिन है और आज हम लोग यहाँ से जाएंगे हमारे ट्रिप की आखिरी डेस्टिनेशन बुडापेस्ट। और ना कल तो रात को हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए स्लाविन वगैरह नहीं देख पाए थे। पर अभी अर्ली मॉर्निंग ही हो रही है, 6:35 राइट नाउ एंड वी आर वेटिंग टू कैच अ बस। और 10 मिनट का रास्ता है और स्लाविन पहुंच जाएंगे। एंड मेरे पीछे जो आप ये वाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हो जिसमें फ्लैग भी है, वो यहाँ का प्रेसिडेंशियल पैलेस है। हाउएवर इसमें अंदर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो अंदर ही रहते हैं, तो सिर्फ बाहर से ही इसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अभी तक हम लोग जिन भी 2-3 कंट्रीज़ में गए, वहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जितने भी बस स्टॉप्स हैं ना, वहाँ पे हर बस स्टॉप पे इस तरीके से चार्ट बनाया हुआ है जिसमें बता रखा है कि इस पर्टिकुलर बस स्टॉप पे कौन कौन सी बसेस आएगी एंड किस किस टाइम इंटरवल पर आएगी, वो भी क्लियरली मेंशन्ड है। और ऐसे बिल्कुल भी डिले होते नहीं है यहाँ पे, ट्रैम्स एंड बसेस ऑलमोस्ट ऑन टाइम रहती है, तो इट्स अ गुड थिंग। एंड इन केस अगर आपके पास कोई ऐप भी नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो भी आप बस स्टॉप्स पे आके अपने बस के नंबर को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एज सच ना ठंड नहीं है, लाइक टेम्परेचर इज़ बिटवीन 19-20 डिग्रीज़, पर हवा इतनी ज़्यादा ज़ोर से और इतनी ठंडी हवा चलती है दैट आपको पूरा कवर होके आना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जिस लोकेशन पर आए हैं उसका नाम है स्लाविन। ये एक वॉर मेमोरियल है और ये बनाया था इन द ऑनर ऑफ ऑल द सोवियत सोल्जर्स who died during the liberation of Bratislava from the Nazi forces in 1945. मेरे पीछे आपको एक सोल्जर का स्टैचू दिख रहा होगा होल्डिंग अ फ्लैग। इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द रोल ऑफ स्लोवाकिया इन द विक्ट्री ओवर फैशिज्म इन द वर्ल्ड वॉर 2 इन 1945। और यहाँ पे ना मोर देन 6,000 सोवियत सोल्जर्स की ग्रेव है और यहीं उनको बरी किया गया था। और ये जो पूरा वॉर मेमोरियल है ये 1960 में बनाया था उन सारे सोल्जर्स को ट्रिब्यूट करने के लिए। मेरे पीछे इज़ द प्रेसिडेंशियल पैलेस, ऑल्दो इसमें अंदर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि जो प्रेसिडेंट है अभी यहाँ के, वो यहाँ रहते भी और यहीं उनका ऑफिस भी है। छोटा पैलेस है, बहुत ज़्यादा बड़ा पैलेस नहीं है। और एक और चीज़, किसी भी गेट पे कैमरा भी नहीं लगा हुआ और अंदर से मुझे एक बड़ा सा शैंडलियर दिख रहा है यहाँ से। So now we are at our last location of Bratislava, which is the Michael's Gate। जो आप मेरे पीछे वाइट और टर्कोइज ब्लू कलर का सा टावर देख रहे हो, यही माइकल्स गेट है। एंड यू नो दिस इज़ द लास्ट रिमेनिंग गेट ऑफ द ओरिजिनल सिटी वॉल्स। और ये जो टावर है ना, ये 14th सेंचुरी में बना दिया था एज अ पार्ट ऑफ द डिफेंस सिस्टम ऑफ द सिटी। और अगर आप ध्यान से देखो या आपको दिख रहा हो तो इसके टॉप पे ना एक गोल्डन कलर का स्टैचू है, वो सेंट माइकल्स का है, स्लेइंग अ ड्रैगन। एंड इसके ऊपर ना एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है। यहाँ से तो वो डेक आराम से दिख रही है, आप वहाँ पे भी ऊपर जा सकते हो टू एन्जॉय द बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी ऑफ ब्राटिस्लावा। पर हम वहाँ पे नहीं जा रहे क्योंकि ये टावर 10 बजे खुलता है और हमारी 11 बजे की बस है बुडापेस्ट के लिए। और एक और चीज़, जो इसके ऑब्जर्वेशन डेक की टिकट है वो भी ब्राटिस्लावा सिटी पास में इंक्लूडेड है।
हम लोग ब्राटिस्लावा के मेन बस टर्मिनल पर आ गए और ये जो टर्मिनल है ना बस का, ये शॉपिंग मॉल के अंदर है। तो अभी हम लोग 0 लेवल पर हैं और जो बस स्टेशन है वो -1 लेवल पर है, बट वी स्टिल हैव ऑलमोस्ट 1 आवर टू किल। तो थोड़ा सा इस मॉल को भी एक्सप्लोर करते हैं। मॉल को तो घूमा, पर हमें ऊपर एक फूड कोर्ट भी मिल गया जहाँ पे बॉम्बे एक्सप्रेस करके इंडियन रेस्टोरेंट था। तो वहाँ से हमने 2 पनीर टिक्का रैप्स ले लिए। एक तो हमने खा भी लिया एंड ऑनेस्टली बहुत ही टेस्टी रैप्स हैं। और मॉल को तो घूम लिया है। अब हम आ गए हैं बस टर्मिनल और यहाँ पे अंदर बैठने की भी जगह, और यहाँ पे भी बहुत सारा फूड कोर्ट्स वगैरह अंदर है। तो अंदर चलते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सा इस टर्मिनल को भी एक्सप्लोर करते हैं और फिर चलते हैं बुडापेस्ट। एयरबीएनबी के अंदर का एरिया है। एंटर होते ही एक छोटी सी बट पूरी फंक्शनल किचन है। कटलरी वगैरह, कॉफ़ी मशीन, डिश वॉशर, इंडक्शन, सब कुछ है। और इसमें आयरन बोर्ड है और आयरन है। ये छोटा सा सिटिंग एरिया जहाँ पे आप अपना खाना खा सकते हो। और ये वॉशरूम है और इस तरीके से बेदिंग एरिया बनाया है विच इज़ वेरी क्यूट। और वॉशिंग मशीन वगैरह भी है यहाँ पे। फुल लेंथ मिरर और ये पूरी कबर्ड, डेस्क, ऑफिस डेस्क, चेयर। दिस इज़ द बेडरूम। नाइस, वेरी नाइस। और मुझसे भी बड़ा टेलीविज़न, इतना बड़ा टीवी। और ये फाइनली सिटिंग एरिया। कैसा लगा आपको एयरबीएनबी? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग आ गए हैं बुडापेस्ट की पहली लोकेशन पर, हमारे दिन की पहली अट्रैक्शन पर, जिसका नाम है सिटाडेल। ये बेसिकली एक व्यूइंग पॉइंट है जो एकदम एक हिल के टॉप पर बना रखा है। तो यहाँ से 10-15 मिनट की वॉक है ऊपर जाने के लिए। और हम इसके बेस पर बस के थ्रू आ गए थे। 2 बसेस हमने चेंज करी और हम यहाँ पर आ गए। और एक और चीज़, हमने ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अनलिमिटेड यूज़ करने के लिए यहाँ पे 3 दिन का बुडापेस्ट ट्रैवल पास लिया है, जिसकी कॉस्ट हमको पड़ी 5500 हंगेरियन फॉरेंट पर पर्सन, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1200 रुपीज़ एज ऑफ नाउ। चलो, और यहाँ पे भी बारिश आ रही है। जिन जिन कंट्रीज़ में हम गए सारी कंट्रीज़ में बारिश आई है, पर लकीली कि यहाँ पे ना हवा ठंडी नहीं है, एज इन हवा चल ही नहीं रही है, तो बेरेबल है। वैसे तो हम लोग जिस जगह को देखने आए थे उसका नाम है सिटाडेल, जो बिल्कुल आप मेरे पीछे एक टावर देख रहे हो जहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है। बट हमें यहाँ पे आके पता चला कि दिस प्लेस इज़ क्लोज, क्योंकि यहाँ पे रेनोवेशन हो रहा है। एंड वी वर सो डिसअपॉइंटेड। और हम वापस से जाने ही वाले थे कि तब हमें 2 स्कूल के बच्चे मिले और उन्होंने कहा कि हम आपको सिटाडेल से भी बेटर जगह लेकर चलते हैं जहाँ पे बहुत अमेजिंग से व्यूज़ आते हैं। और हम उनको फॉलो करते करते इस जगह पर आ गए। यहाँ से सिटाडेल तो थोड़ा दिख रहा है, बट लुक एट द व्यू फ्रॉम यहाँ। मतलब पूरा डन्यूब रिवर और पूरा पेस्ट साइड बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ से दिख रहा है।
सिटाडेल से नीचे उतरते उतरते बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बारिश होने लग गई। एंड देन वी ऑल्सो वांटेड टू ट्राई यहाँ की फेमस हंगेरियन डिश है, वेजिटेरियन है, जिसको कहते हैं लांगोस, विच इज़ बेसिकली अ ब्रेड। वो डीप फ्राइड होती है और उस पर बहुत सारा चीज़ और सावर क्रीम होता है, एक बहुत ही अनहेल्दी कॉम्बिनेशन, बट यहाँ की डिश है तो वो एक बार ट्राई करनी थी। हम पूरी ख़त्म भी नहीं कर पाए उसको। एंड देन फिर अब वापस से हम अपने एयरबीएनबी आ गए। अभी भी बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, तो थोड़ा आज जल्दी दिन को ख़त्म करते हैं और फिर कल से वापस से 2 दिन बुडापेस्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग बुडापेस्ट व्लॉग्स एंड आई शैल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।